हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा ईपीएस में सेट नंबर 4 है और ये सेट 2018 का है। और इससे पहले दोस्तों मैं पूरा 3 सेट का पीवाईक्यू डाल दिया हूँ। यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, सेट 4 का जो है, इसका मैंने कल 15 क्वेश्चन कराया था और उससे आगे जो है आज का 15 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वह आप लोग पिछला वाला नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो है टारगेट है 10 लाइक टारगेट है बस। तो आप लोगों को लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। इसीलिए मैंने आज ये 10 लाइक का टारगेट रखा है। तो इस वीडियो पे बस 10 लाइक कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आज का जो ये क्लास है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जिम्मेदार है? तो पहला ऑप्शन में है क्लोरीन, दूसरा में है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा में सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा में सल्फर। तो ताजमहल का पीले होने का जो कारण है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। और दोस्तों, आज का जो दूसरा प्रश्न है वह है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? गोलकोंडा किला जो है दोस्तों, काकतीय काकतीय राजवंश ने बनवाया था। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व करना करना है इसको, तो इस क्वेश्चन को जो है छोड़ देते हैं इसीलिए। और तीसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और संवेग। तो इनमें से जो है दोस्तों अदिश राशि कौन है? तो द्रव्यमान होगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो अगला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में है उत्तल, दूसरा में है अपारदर्शी, तीसरा में है पारभासी और चौथा में है पारदर्शी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपारदर्शी। और ये प्रश्न भी जो है दोस्तों सॉल्व करना है इसको, तो इसीलिए क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दोस्तों ईवीएस में हर बार पूछा ही जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन में भार, दूसरा दाव, तीसरा तापमान और चौथा सतत क्षेत्र। तो विघटन दर डैश पर जो निर्भर करता है वो हो जाएगा सतत क्षेत्र पर। और अगला प्रश्न है, कहते सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ये पेडागोजी का प्रश्न है दोस्तों। इसमें से मैं कुल 30 प्रश्न कराता हूँ, जिसमें से 15 सिलेबस से रिलेटेड रहता है और 15 जो है पेडागोजी का प्रश्न रहता है। तो आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में जो दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू सेट लगाने के लिए मिल जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन में है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। दूसरा है कक्षा में बहस आयोजित करना। बहस तो नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद है समूह चर्चा, ये भी तो सही है लेकिन उससे बेटर ये लग रहा है, तो पोस्टर बनाना ये भी गलत हो जाएगा। बी सी नंबर भी थोड़ा बहुत सही है लेकिन उससे बेटर ये है कि बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, कहता अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा, कहते जिसने उनके पड़ोसी के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इनमें से मतलब कौन नहीं होगा चार ऑप्शन में से, तो उसको मतलब छांटना है। तो पहला ऑप्शन में है, इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वह पीड़ित थे। दूसरा ऑप्शन में है, कहते इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तीसरा ऑप्शन में है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। चौथा ऑप्शन में है, कहते इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। दोस्तों, ये पेडागोजी का प्रश्न है, आप मतलब डायरेक्ट आंसर बता देंगे तो इसे में नहीं होगा। तो आप लोग पेडागोजी के लिए आपको चारों ऑप्शन को जो है पहले पढ़ना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो बी सी डी सही हो जाएगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं, इसमें से कौन नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है,
कहते समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि पहला ऑप्शन में कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। तीसरा ऑप्शन में बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उसके पास समय है। ये थोड़ा भी होता है कि सब बुद्धिमान तो सब होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये सस्ता और सुलभ है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इसको बोला ज्ञान को बिना आलोचना को स्वीकार करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वास्तविक परिस्थिति को सीखने का अवसर, अवसर जो पॉजिटिव वर्ड्स में आता है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध बनाने का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन में है पाठ्यचर्या से बाहर जाना, दूसरा में पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, और तीसरा ऑप्शन में वेदीय पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं की पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, और पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण। तो ये तो दृष्टिकोण नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसको मतलब इसका कहने का जीवन बाहरी जीवन से जोड़ने का उद्देश्य मतलब क्या है, क्योंकि उसको पुस्तकों से जो है बाहर निकालना चाहता है, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसका पहला ऑप्शन में है परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा ने अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। चौथा ऑप्शन में शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण अ, समा समावेशी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि है और गतिविधियां हैं? इसको ईवीएस कक्षा के लिए गतिविधि श्याम पट भी जरूरी है, चित्र पढ़ाना भी जरूरी है, और भ्रमण कराना भी जरूरी है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र विकास का कारण बन सकता है? यदि यह है कहते विषयगत, एकीकृत, समावेशी, उपयुक्त सभी। कारण बन सकता है, तो ये भी मतलब उपयुक्त सही सभी होगा, विषयगत, एकीकृत और समावेशी। और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, और दोस्तों इस वीडियो पे मैंने 10 लाइक का टारगेट रखा था, तो आप लोगों को बस इस वीडियो पे 10 लाइक कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को इससे मतलब इससे भी मैं अभी जो पीवाईक्यू सेट करा रहा हूँ, मैं इससे भी अच्छा मतलब करने का प्रयास करूँगा फिलहाल। और अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज का जो 15 प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है दोस्तों अगला सेट जो मेरा होगा वो 2017 का हो 17 नहीं 16 का होगा। और तो उस सेट के पीवाईक्यू के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आप लोगों के पास वीडियो जल्दी पहुँच जाएगा। और दोस्तों आप लोग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तब बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।